सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत कटोरा तालाब पीडब्ल्यूडी चौक स्थित शोभा टेलीकॉम में मोबाइल फोन एवं नकदी रकम चोरी की घटना हुई थी। चोरों ने लाखों रुपए कीमत के नए पुराने मोबाइल फोन सहित नकदी रकम की चोरी की थी। आरोपी नवीन पिंजानी के पकड़े जाने के बाद 3 आरोपी अपचारी ट्रेन से महाराष्ट्र की ओर फरार हो रहे थे, जिन्हें नागपुर में पकड़ा गया। ट्रेन से घटना में संलिप्त 2 हैं, विधि के साथ संघर्षरत बालक। 2 आरोपी शेख इमरोज पूर्व में नकबजनी, लूट एवं आर्म्स एक्ट के प्रकरणों में रह चुका है। जेल निरुद्ध चारों के कब्जे से चोरी की विभिन्न कंपनियों के कुल 87 नग नए पुराने फोन मिले हैं। नकदी रकम लगभग 20,000 रुपए तथा घटना में प्रयुक्त 2 नग एक्टिवा वाहन जब्त किया गया है। चारों के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में धारा 331(4), 305 BNS का अपराध दर्ज किया गया है। एक महिला के साथ में एक घटना घटित हुई थी, जिस पर चलते स्कूटर से उसके पर्स को अपने बाइक से चलते चलते में छीन करके भाग गया था और उसके कारण से जब एक महिला जो पीछे बैठी हुई थी वो अपने स्कूटी से गिर गई थी और उसके हाथ में काफ़ी चोट लगी थी। इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्टिंग थानागंज में किए जाने पर थानागंज में अपराध क्रमांक 178-25, धारा 304(2) और 35 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। घटना पर्स को छीनने से संबंधित थी। इसमें लगातार आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए थे और उस पर जब आगे की विवेचना की गई, जो हम लोगों के पास में साक्ष्य उपस्थित था, तो आगे ये भी पाया गया कि आरोपियों के द्वारा जो वाहन अपने घटना घटित करने के लिए प्रयुक्त किया गया था वो वाहन चोरी का निकला। इस कारण से पुलिस को और बहुत सारी दिक्कतें हुई। यह वाहन थाना खमतराई से चोरी गया हुआ था, जिस पर थाना खमतराई में चोरी का अपराध पंजीबद्ध था। क्योंकि नंबर जो वाहन का था उस पर चोरी गई वाहन का था, तो आगे विवेचना की दिक्कतें के कारण से कुछ और समय व्यतीत होने पर और अतिरिक्त टीम इसके साथ में लगाया गया और लगातार कई CCTV फुटेज को अवलोकन किए जाने के बाद अंततः उसके रहने के ठिकाने और उसके हुलिया के आधार पर 2 आरोपियों को चिन्हांकित किया गया और इस पर जिसमें दोनों आरोपियों के बारे में जब पता किया गया तो दोनों सगे भाई हैं, जिसमें से दोनों के विरुद्ध में पूर्व में भी कई चोरी जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। इस पूरे प्रकरण में एक गंज का अपराध और इसके अतिरिक्त उसी दिन में गंज के अपराध घटित किए जाने के बाद एक देवेंद्र नगर में भी एक अपराध घटित किया गया था, जिस पर एक व्यक्ति मोबाइल से बात करते हुए आगे बढ़ रहा था। उस दौरान यही 2 लड़के आपस में उसको चलते चलते मोबाइल छीन करके भाग गए थे। इसमें थाना देवेंद्र नगर में अपराध क्रमांक 133-25, धारा 309(2) और 35 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस प्रकरण को भी हुलिया और उसके मोडस ऑपरेंडी के आधार पर दोनों सेम व्यक्तियों के द्वारा किए जाना पाए जाने से गंभीरता से पूछताछ किए जाने पर उपरोक्त दोनों घटना के अतिरिक्त खमतराई के वाहन चोरी की घटना को भी दोनों आरोपियों के द्वारा स्वीकार किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में आगे की पूरी विवेचना किए जाते हुए 3 नग मोबाइल फ़ोन, 1 नग पल्सर मोटरसाइकिल जो खमतराई से जो चोरी किया हुआ था वो, और कीमती 2 लाख रुपए का मसूरका बरामद किया गया था, जिसमें एक मोबाइल फ़ोन और 3,000 रुपये थानागंज का और एक मोबाइल फ़ोन थाना देवेंद्र नगर का शामिल है। इस पूरे प्रकरण में एक निर्मल महानंद उर्फ साहिल पिता अजय महानंद थाना खमतराई एवं उसके एक अन्य छोटा भाई उसका संघर्षरत बालक, दोनों के विरुद्ध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में घटना दिनांक 9-10 के दरमियानी रात वहाँ के एक एडवोकेट हैं अशोक कुमार सोनवानी, वो अपने घर पर थे और चूँकि उनका एक दूसरा घर था, घर को बंद करके अपने दूसरे घर में निवास करने के लिए चले गए थे। उसके नेक्स्ट डे दूसरे दिन जाकर के उनके द्वारा देखा गया तो उसके घर से नकदी रकम और कुछ सोने चांदी के जेवरात चोरी हुआ पाया गया था। इस आधार पर उनके द्वारा थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पूर्व में जो शिकायत पत्र दिया गया था और
अपने स्तर पर पता तलाश किए जाने का प्रयास किया गया। अंततः थाने मंदिर असौद में अपराध क्रमांक 307/2025, धारा 331(4) और 305 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर के प्रकरण की विवेचना की गई। चूँकि वहाँ ऐसा कोई साक्ष्य हम लोगों को नहीं मिला जिसके कारण से उसको हम लोगों को किसी CCTV या फिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से कोई हम लोगों को प्राप्त हो सके, इसलिए इस पूरे प्रकरण को ह्यूमन इंट के आधार पर ही ट्रेस किया जाना था और इसके लिए SCCU की टीम और माना मंदिर असौद की टीम को इस पर तैनात किया गया था। क्योंकि आसपास के कोई CCTV का मदद नहीं मिला और इस पर यह किया गया, तो पूर्व में जो नकबजन थे जिनके द्वारा पूर्व में चोरी जैसे गंभीर घटनाएं को घटित किया गया था, उनके ऊपर फोकस किया गया। लगातार कुछ दिन काम किए जाने के उपरांत में एक जो चोरी था, जो पहले भी वहाँ से चोरी करने के बाद जेल से रिहा हुआ था, उसको उसकी गतिविधियों को निगाह रखी गई, जिस पर उनके द्वारा संदिग्ध गतिविधि परिलक्षित होने से उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया। जो आरोपी नकबजन अशोक चंद्रवंशी, जो पूर्व में भी वहाँ के कई सारे अपराध में वहाँ गिरफ्तार किया जा कर के जेल में रहा है, इसको द्वारा पूर्व में चोरी, मारपीट और नकबजनी की कई घटनाएं घटित की गई थी। इससे पूछताछ किए जाने पर घटनाक्रम को स्वीकार करते हुए उसके द्वारा चोरी किया जाना स्वीकार किया। इसका एक अन्य साथी जो साथी कार्तिक ध्रुव, जो घटना के उपरांत से लगातार फरार है, इसमें आरोपी अशोक चंद्रवंशी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 8,50,000 रुपये नकदी बरामद किया गया है, जिसके एक अन्य साथी को कार्तिक ध्रुव की पता तलाश की जा रही है। एक घटना घटित हुई थी जिस पर 23/7/2025 को लगभग 11:30 बजे के आसपास स्टेशन रोड रायपुर जाते हुए एक किसी परिचित से एक व्यक्ति बात कर रहा था। पीछे से 2 पहिया वाहन सवार होकर के 2 अन्य व्यक्ति आए और इसके मोबाइल फ़ोन को छीन करके भाग गए। उपरोक्त घटना थाना देवेंद्र नगर के वंडर किड्स प्ले स्कूल के पास घटित हुआ था, जिसमें मोबाइल फ़ोन के स्नैचिंग की घटना के आधार पर थाना देवेंद्र नगर में अपराध क्रमांक 131/25, धारा 304-35 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम में उस घटनाक्रम के आसपास तत्काल 2 मिनट के बाद ही हमारे SCCU का एक हेड कांस्टेबल खिलेश्वर राजपूत पहुंचा हुआ था और उसको पता चला कि अभी तत्काल घटना घटित हुई है। उसके द्वारा उस बाइक का पीछा करते हुए आगे जा कर के बाइक को ओवरटेक करते हुए सामने अड़ा करके कब्जे में लेकर के दोनों आरोपियों को रंगे हाथ उसके द्वारा पकड़ा गया था और इस पर दोनों के विरुद्ध में फिर इस अपराध में गिरफ्तार करते हुए उसके विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। इस घटनाक्रम में पूछताछ किए जाने पर इस घटना के अतिरिक्त उनके द्वारा कुछ और घटनाएं भी बताए गए, जिसके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से 5 नग मोबाइल फ़ोन, घटना में प्रयुक्त 1 नग 2 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल 2.5 लाख रुपए का मसूका जब्त करते हुए थाना देवेंद्र नगर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 131/2025 के तहत में इसके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। ये आरोपी जो है क्या नाम है और क्या ये मोबाइल आरोपी रोहन छत्री और दूसरा आरोपी करण सोना, जो मूल रूप से गुड़ियारी और सड्डू का निवासी है और इसके विरुद्ध में पूर्व के अपराध के संबंध में और पता तलाश किया जा रहा है। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।